हीमेटोमा ऑफ द वल्वा, ये कहाँ होता है, क्यों होता है और कैसे हो जाता है। तो चलिए इसकी आज बात करते हैं हम। मैं डॉक्टर रूपाली आज बात बताऊंगी आपको वल्वा के बारे में। अगर उसमें हीमेटोमा यानी कि गांठ बन जा रही है, इसकी कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे एंड इसको आयुर्वेद एनालोपैथ के हिसाब से कैसे ट्रीट करेंगे। सो हीमेटोमा ऑफ द वल्वा, ये वल्वा होता क्या है, ये एक वजाइना में होता है, वजाइना का पार्ट है। इसमें क्या होता है, हीमेटोमा यानी कि ब्लड का गांठ बन जाना वल्वा में। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर सीवियर केस है तो हमें इसमें पंचर करके इसको निकालना होता है, ठीक है, या कॉटराइजेशन से कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो तो इसको हम एंटीबायोटिक एंड ड्रेसिंग करते हैं रेगुलर, पीछू धारण कर सकते हो, इस तरह से ठीक की जाती है। सो चलिए आज बात करते हैं इसके आगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी कॉजेज़ देखा जाता है जैसे कि एपिस्टोमी यानी कि आफ्टर डिलीवरी होती है, या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से पेरिनियल टीयर हो जाती है, सेक्सुअल ट्रॉमा यानी कि क्वाइटस किसी में काफ़ी पेनफुल की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी की वजह से होती है। सो इसको कॉजेज़ तो आपको समझ में आ गया। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, पेन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, डिफ़िकल्ट इन सीटिंग, वॉकिंग एंड शॉकिंग और एनेमिक हुआ, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग भी होती है हीमेटोमा बनने की वजह से। लार्ज हीमेटोमा भी हो सकता है, हेनरी रिटेंशन की वजह से हो सकता है। इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, पीवी करके एग्जामिन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं पेल्विस एंड एब्सिस साइज की वजह से। इसके अलावा वाइटल्स देखेंगे, एचबी रूल आउट करेंगे क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। इसके लिए एलोपैथ के हिसाब से अगर लार्ज है तो इंसीजन देंगे, ड्रेनेज करके उसको जितनी पस है या ब्लीडिंग है उसको निकालेंगे, ब्लीडिंग वेसल्स को लाइगेशन करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी तो अगर छोटा है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड आइस पैक से काफ़ी तक रिजल्ट आ जाती है। इसके अलावा अगर यूरिन रिटेंशन आती है तो कैथेटराइजेशन करेंगे, क्योंकि पेशेंट को यूरिन पास करने वक्त काफ़ी पेन होगा एंड काफ़ी ज़्यादा हीमेटोमा फील आती है, तो इसलिए हम कैथेटराइजेशन भी करते हैं। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, पीछू धारण का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि वजाइनल वॉश हमने एक बनाई है, वो आप यूज कर सकते हो जिससे कि वो इन्फेक्शन ना हो, एंड उस हाइजीन मेंटेन करके आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर बहुत बड़ा है यानी कि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सर्जरी करते हैं। इसके अलावा अगर समरी बात करें तो वल्बल हेमाटोमा है तो सिंपल सी बात है, उसको ट्रॉमा है तो उसको निकालेंगे।